हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील है वो उतार चढ़ाव वाली हो रही है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नहीं भी डील होने जा रही है, बहुत अच्छे लोग हैं ईरान के, फिर एकदम हमले की धमकी देते हैं। फिर उधर ईरान भी लगातार लेबनान वाले मामले पर इजराइल से चिढ़ा बैठा है। उसने कहा है कि जब डील का हिस्सा ही लेबनान समेत अलग अलग देशों पर हमले रोकने का है तो इजराइल किस लिहाज से और किस हैसियत से लेबनान पर अटैक कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच अभी हाल ही में ट्रंप ने धमकी दी थी जिसमें उसने ईरान को तबाह करने की, प्रतिनिधिमंडल को स्विट्जरलैंड से ना बाहर निकलने की बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी थी। मामला पलट गया, वो खबर दिखाई थी, लेकिन अब मामला और पलटा है क्योंकि अचानक से कतर और जिसके जो पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा रहा है, वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। उनके गैस प्लांट में जो धमाका हुआ उसमें लोगों की जान तो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह सब घटनाक्रम उस वक्त घटा है जब अमेरिका और ईरान का तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं इजराइल की हरकतों से जेडी वेंस परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रंप उतने नहीं है कि ट्रंप की आदत क्या है कि बातों से पलट जाना, लेकिन खास बात यह भी है कि ट्रंप की थूथू बहुत हो भी चुकी है और कोई दुखती हुई नस नेतन्याहू के पास ट्रंप की जरूर है। खैर जो भी है, इन सब के बीच कतर में क्या हुआ वो दिखाऊंगा कि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हम जब तक चाहेंगे तब तक लेबनान के उस एरिया में रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कहा उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा, ईरान ने भी जवाब दे दिया अपने लहजे में। तस्वीर दिखाऊंगा लेबनान से निकली हुई भी, आप उस तस्वीर को देखकर बताइएगा कि असल में जो बार बार ये कहा जाता है कि आतंकी संगठन, आतंकी देश कौन सा वाला है, धर्म के लिहाज से नहीं, हरकतों के लिहाज से बताइएगा। और वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, उसकी नई तस्वीर भी है, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, कतर गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर निकल कर आई। 12 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर है। ऐसे वक्त में 12 भारतीय नागरिक भी हैं और उसमें कुछ पाकिस्तानियों का भी जिक्र किया जा रहा है, उनकी मौत हो गई। आप सबको पता है कि हमारे देश से कई लोग खाड़ी देश जाते हैं नौकरी करने के लिए। ऐसे ही कई भारतीय थे जो कतर में गैस प्लांट में काम कर रहे थे, तभी अचानक धमाका हुआ। अच्छा, ये कतर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है वो आपको पहले मैं समझा देता हूं, क्योंकि जो सिनेरियो है, आप याद करिए पिछली बार जब अटैक होने शुरू हुए थे, आपको याद है, तब सबसे पहले ये कतर का ही जो मेन उनका 40 दिन के संघर्ष में सबसे पहले कतर को टारगेट किया था। याद है आपको? यूएई, उसके बाद सऊदी अरब, बहरीन में भी किया, कुवैत में भी किया, जॉर्डन में भी हुआ, लेकिन सबसे पहले अगर निशाना बनाया तो कतर को बनाया था। कतर में जो है अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अब कतर जो है ना, वो अमेरिका की हरकतों से भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका अपने लिहाज से कम खाड़ी दे मिडिल ईस्ट के अंदर वो इजराइल के हिसाब से ज्यादा फैसले ले रहा है। जो भी चीज फंसी हुई हो ट्रंप की अपनी हो सकती है, अब वो दो तरीके का चेहरा लेकर तो नहीं चल सकते हो कि हम हमले भी रोकेंगे, हम डील भी करेंगे और हमला भी करो और इजराइल माने नहीं, तमाम चीजें। अब जब ये डील पटरी हो रही थी, तभी शाम होते होते तक कतर और पाकिस्तान ने कई प्रस्ताव रखे थे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी था। लेबनान पर हमले रोके जाने के लिए एक कमेटी बनाने का जिक्र था। उस कमेटी में खासतौर पर अमेरिका को, ईरान को, लेबनान को और मध्यस्थ देश यानी कतर और पाकिस्तान रहेंगे, इजराइल का जिक्र नहीं था। अचानक से जब कतर की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, धमाका हो जाता है। इस गैस प्लांट में 12 भारतीयों की नागरिकों की मौत की खबर है। अब देखना होगा हमारे देश की सरकार भी इसे किस तरीके से लेती है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा बड़ा मुद्दा उठा था जब 3 जहाज़ों पर अमेरिका ने अटैक किया था, अमेरिका की नेवी ने अटैक किया था, जिसमें 3 भारतीयों की मौत की खबर थी। और अब ये खबर निकल कर सामने आई। फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है, ये जो धमाका हुआ है ये अटैक है या हादसा, अभी क्लियर नहीं है, इसकी जांच चल रही है। इन सब के बीच नेतन्याहू आते हैं, क्या कह रहा है जरा सुनिए। מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראन להתחמש בנשק. तो ये आदमी लौट फिर के इसी बात पर आते हैं। क्या है नेतन्याहू की कहानी, पहले थोड़ा बताता हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में जितनी देर आवश्यक होगा, जरूरी होगा, उतनी देर तक मौजूद रहेगी। अब एक तरीके से ये चुनौती तो ट्रंप के लिए भी है, उन जेडी वेंस के लिए भी, उपराष्ट्रपति अमेरिका की, जो कल तक कह रहे थे कि इजराइल
बमबारी बंद करे, वो पूरी दुनिया में उसकी थूथू है, कोई उसके साथ नहीं खड़ा, बस अमेरिका को छोड़कर ऐसे में अकेला पड़ गया है। बहुत सारी बातें थी। अब उसने सीधे सीधे आके दिखा दिया कि हम किसी के कहने से हटने वाले नहीं है लेबनान से। लेबनान में तब तक रहेंगे जब तक हमारी मर्जी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम दक्षिणी लेबनान में तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी आवश्यकता होगी। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे, जबकि वो डील का हिस्सा ईरान माना हुआ है कि वो कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा और उस पर अलग से 60 दिनों की वार्ता का जिक्र है, तब भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़ा रुख दोहराया। और क्या कहा है? कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या खुद को परमाणु क्षमता से लैस करने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे कूटनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो। ये नेतन्याहू कहते हुए नजर आए। अब नेतन्याहू के सामने टेंशन इस बात की है कि अगर ये पूरा मामला यहीं थम जाता है अमेरिका के दबाव में भी, तो इस साल इजराइल में चुनाव होने हैं, जनता नाराज है। जनता के साथ साथ विपक्षी नेता पूरी तरह से तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू की थूथू पहले से हो रखी है अपने भी देश में, उससे बचने की कोशिश करने की बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही ये बयान आया उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या, तो जरा सुनिए। آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند. तो खबर है कि भाई ईरान के अली अब्बाफ है, उन्होंने कहा कि ईरान इशू ने चाहा तो लेबनान की उसकी पूरे क्षेत्र पर राष्ट्रीय संप्रभुता इन वार्ताओं में अंतिम समाधान तक पहुंच जाएगी और जब तक ऐसा नहीं होता उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। इजराइल जहां एक तरफ ये कह रहा है कि वो छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार मौजूद रहेगा लेबनान में बफर जोन के नाम पर, जहां पर जमीन पर कब्जा किया, जबकि वो आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हिजबुल्लाह बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने कहा अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम भी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है। क्यों कह रहे हैं ईरान की तरफ से, जरा देखिए ये हालात है। ये देख रहे हालात, देखते चलिए, ये स्थिति बनी हुई है। तो हर तरफ आप तबाही का मंजर देखिए। लेबनान में किया जा रहा है इजरायली अटैक है, ये एक के बाद एक। तो इजराइल इज कमिटिंग जिनोसाइड इन लेबनान, लेबनान में लगातार जिनोसाइड कर रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिनोसाइड किया जा रहा है। ये बार बार इस बारे में बात है। अब दूसरी तरफ जरा देखिए, ये एक जाते जाते खबर देखिए, डेलीगेशन पहुंचा है, उस वक्त की तस्वीर, उस वक्त की खबर निकलकर सामने आई। ये देखिए सारा डेलीगेशन वहां पहुंचा और इसके बाद खबर दावा किया जा रहा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता के स्थल के लिए रवाना हुआ था। कतर और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल पहले से मौजूद था। लेबनान से इजराइल की वापसी मुख्य मुद्दा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। दुनिया एक और ऊर्जा संकट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नमस्कार।